स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार में इस वक्त दो भाइयों की राजनीति की चर्चा बहुत ज्यादा है क्योंकि चुनाव कुछ वक्त में होने हैं। बड़े भाई तेज प्रताप यादव और छोटे भाई तेजस्वी यादव एक वक्त एक ही पार्टी आरजेडी की हुआ करते थे, लेकिन अब तेज प्रताप यादव के रास्ते अलग हैं। हरी टोपी से पीली टोपी उनकी हो चुकी है और खुलकर अब वो आरजेडी के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ बोल रहे हैं। उनके कुछ बयानों पर चर्चा करेंगे क्योंकि मेरे साथ बिहार से ही आने वाले युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहला बयान तेज प्रताप यादव का कि जब भाई का भाई नहीं हुआ तो वो जनता का क्या होगा। आपको लग रहा है कि डंट पहुंचाना शुरू कर चुके हैं तेजस्वी और आरजेडी के लिए तेज प्रताप यादव? देखिए, आरजेडी के लिए वो क्या दंत पहुंचाएंगे, यह तो चुनाव के नतीजों के आने के उपरांत इसका मूल्यांकन विश्लेषकों के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा, जनमानस के द्वारा और राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाएगा। लेकिन पारिवारिक स्तर पर जो अन्याय तेज प्रताप जी के साथ पिछले लंबे समय से हो रहा है, वे लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र, जब सत्ता में आरजेडी गठबंधन में आती है तो डिप्टी सीएम का पद छोटे भाई तेजस्वी यादव को मिला ना। सत्ता जाती है तो लीडर अपोजिशन का पद तेजस्वी यादव को। तो तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं दुखी लगते हैं। दुख उनका लाजमी है, जेन्युइन है। और उनकी पीड़ा को हम सब लोग महसूस कर सकते हैं। वो जो लेकिन यह तो उनके परिवार का आंतरिक मामला है ना। लेकिन अब तो मंचों से बोलने शुरू कर दिए हैं तो पब्लिकली हो गया सब कुछ। हाँ, तो पब्लिक उसमें अपना इंटरेस्ट ले रही है, सुन रही है। और तेजस्वी यादव राघोपुर से जब चुनाव हार जाएंगे तो उनको शायद समझ में आएगा भाई का दर्द। तो जो आज दर्द तेज के अंदर है वही उनको बाद में समझ में आएगा। मैं उनको लगेगा ना कि भाई तेज प्रताप यादव दल में रहते हुए हमको वार्न कर रहे थे, समझा रहे थे। तो हो सकता है उस समय तेजस्वी यादव तो बहुत कुछ ये फील करें कि मांस मत खाओ, वो भी सावन नवरात्रि में मत खाओ, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तो तेज ने बहुत कुछ समझाया। थोड़ा धार्मिक हैं तेज प्रताप, थोड़ा धार्मिक हैं और भगवान के प्रति कुछ निष्ठा भी है। तो स्वाभाविक है, जो ईश्वर को मानेगा वो ईश्वर की परंपराओं में विश्वास रखेगा, वो सनातन धर्म की संस्कृति और सभ्यता में विश्वास रखेगा। और भोजन तो मैटर ऑफ चॉइस है, लेकिन अगर उन्होंने अपने भाई को सलाह दिया है तो कोई गलत नहीं दिया है। आजकल तो डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत अच्छा नहीं है, डाइजेशन में दिक्कत होता है। आप देख नहीं रहे हैं तेजस्वी जी का वजन बढ़ता जा रहा है। और तेज प्रताप जी कितने लीन थीन हैं, दुबले पतले हैं। शाकाहारी भोजन का फल अगर तेज प्रताप जी को मिल रहा है तो देखिए, दुबले पतले हैं, स्वस्थ हैं। और तेजस्वी जी का पेट जो है वो एकदम सुराही की तरह निकलता जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने एक बात और कही। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को दरभंगा के कांग्रेस के मन से गाली दी गई वोटर अधिकार यात्रा के दौरान। उसके बाद न तेज प्रताप यादव ने कुछ कहा, न राहुल गांधी ने कहा, लेकिन तेजस्वी ने न कुछ कहा, न राहुल ने। लेकिन जब तेज प्रताप यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि माँ सबके लिए माँ होती है, किसी की भी माँ हो, और दिवंगत हो चुकी हैं तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। देखिए, हम लोग राजनीति में लालू जी के विचार के, लालू जी के परिवार के और लालू जी के दल के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम 20-21 वर्षों से राजनीतिक जीवन में हैं। आयु भले 35 वर्ष है, लेकिन जब 2004-05 में 9वीं-10वीं में पढ़ते थे तब से ही हम लोग राजनीतिक सामाजिक जीवन में सक्रिय हो गए। तो आरजेडी के सिद्धांत के हम लोग खिलाफ हैं, लेकिन जब राबड़ी जी की चर्चा हम लोग करते हैं तो ये जरूर बोलते हैं, उनके सरकार के नीतियों का, कार्यकाल का हम विरोध करते हैं, लेकिन ये जरूर कहते हैं बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी जी और मां समान। ये हमारी संस्कृति है। हमारे इलाके की बेटी हैं राबड़ी जी, गोपालगंज की रहने वाली हैं, हमारे इलाके की बहू हैं। लालू जी गोपालगंज फुलवड़िया के रहने वाले हैं। हमारा लालू जी राबड़ी जी का जो कमिश्नरी है सारण, वो एक है, छपरा सिवान गोपालगंज। तो महिला के प्रति, नारी के प्रति हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी संस्कृति में बहुत आदर है। लेकिन जिस प्रकार से लालू जी के लाल, उनके भ्रष्टाचारी सल्तनत के वारिस बिहारी औरंगजेब तेजस्वी यादव की गरिमामयी उपस्थिति में
लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद बिन तुगलक राहुल गांधी की गरिमामयी उपस्थिति में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा देश के लोकप्रिय जनप्रिय गणनायक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ब्रह्मलीन मां को लेकर जो अपशब्द कहे गए, वह अमेरिका, चाइना, जापान, रसा में रहने वाले भी किसी व्यक्ति को सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। तो तेज प्रताप यादव तो बिहार के ही न रहने वाले हैं, भारतीय न हैं, सनातन को मानते हैं ना, तो उनको कैसे अच्छा लगेगा। तेज प्रताप जी ने जो बोला है, मैं उस बात का अभिनंदन करता हूं। तेज प्रताप ने ठीक कहा है राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को। राहुल और तेजस्वी भी तो इस पे टिप्पणी कर सकते थे ना, किस तरीके से नहीं बोला। कैसे करेंगे? एक प्रधानमंत्री बनने के लिए 22 में है और दूसरा मुख्यमंत्री बनने के लिए हिलोर मार रहा है, और दोनों का दोनों फेल होगा लोग। अब तेज प्रताप ने यहीं पर एक बात और कही कि ये वोटर अधिकार यात्रा जो निकाल रहे थे, इससे बढ़िया था कि जिन लोगों का नाम कटा है उन लोगों का नाम जुड़वा देते, जो पैसा इधर खर्च किया उधर लगा आप देते। लोग खाली तेज प्रताप, तेजस्वी, राहुल गांधी, ये जितने पॉलिटिकल प्रिंसेस हैं उन्हीं के लिए परेशान हैं। अरे मैं एक आम नौजवान आपको बोल रहा हूं इतने दिनों से, तो इसको कहां आप फोरकास्ट कर रहे हैं बढ़िया से? नहीं, लगातार हो रहा नहीं, कहां हो रहा है? है। खाली तेज प्रताप, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, यही बिहार, यही हिंदुस्तान। कर्पूरी ठाकुर जननायक 1987 में चले गए, सामाजिक न्याय के चैंपियन, मसीहा, गरीबों के भगवान, पिछड़ों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों के आत्मा। कर्पूरी जी के जीते जिंदगी उनके परिवार में कौन कौन थे कोई जानता था क्या? आज भी लोग नहीं जानते। बाद में तो मान लीजिए राज्य के जनता के निवेदन पर रामनाथ ठाकुर जी राजनीति में आए, अभी मोदी जी के यशस्वी सरकार में कृषि कल्याण विभाग के राज्य मंत्री हैं, लेकिन कितने सरल हैं। और वहीं देखिए लालू यादव जी के परिवार को, कोई रील बना के नाच रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कुछ समझ में आता है। ये लोग अनकॉन्शियस लोग हैं। तो वोटर अधिकार यात्रा क्यों निकाली थी? ये परिवार बचाओ यात्रा थी, ये संपत्ति बचाओ यात्रा थी। ये कहां से वोटर बचाओ यात्रा हो जाएगा? वोट लूटने वाले लालू जी वोट बचाएंगे? कहां आप हैं? किस दुनिया में आप? जनता के लिए ही तो लड़ रहे हैं। माई बहन योजना का फॉर्म भरवा रहे हैं तेजस्वी के। अरे भाई क्या है? गलत क्या है इसमें? क्या है? डीएम हैं, कमिश्नर हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, क्या है कि फार्म भरवाएंगे? सरकार आएगी तो पैसा ठग रहे हैं, बुड़बक बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं जनता को। सरकार आवेगी तो पॉलिसी बना दीजिएगा, उस समय ना फार्म भरेगा जनता। सरकार आ रहा है, सपना में सरकारें नहीं आवेगा, इनको सरकार आ रहा है। अरे महिलाओं के लिए अगर कर रहे हैं, मान ली सरकार आएगी, क्या ही महिला के लिए करेंगे? क्या महिला के लिए करेंगे? दरोगा राय बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, छपरा, सिवान, गोपालगंज बिहार के गरीबों के गौरव, उनकी पौत्री के साथ तो ये लोग न्याय नहीं किया। ये लोग चला है माई बहन योजना और बिहार की माताओं और बहनों के साथ न्याय करने। न्याय नीतीश कुमार ने किया, लाए ना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजना नीतीश जी। 10,000 रुपए की प्राथमिक राशि निर्गत की जा रही है। 6 महीने में 6 महीने के बाद मूल्यांकन, 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। महिलाओं के बीच रोजगार सृजन का अवसर दिया जा रहा है। ये ना योजना है कि फार्म भरा के बुड़बक बनाइएगा। कहां कहां से सलाहकार पकड़ के 2-4-10 को ले आए हैं, अब वही सब बरगलाता है तेजस्वी जी को। बिहार बुड़बक बनेगा तेजस्वी यादव से या लालू जी से? तो तेज प्रताप उन्हीं लोगों का जिक्र करते हैं क्या? वो 2-4-5 लोग हैं। अब हम ही नहीं जानते हैं तेज प्रताप जी किसका जिक्र करते हैं। तेज प्रताप जी भी तो मंत्री जब बन जाते थे तो भाई के पीछे उनको कृष्ण अपने बन जाते थे, उनको अर्जुन बनाते थे। जब भाई खेद दिया है तो थोड़े दुखी हैं। हम भी उनके दुख से दुखी हैं। भाई नौजवान है, क्यों नहीं दुखी होंगे? उनके साथ ठीक नहीं हुआ, लेकिन पहले भी इनको बोलना चाहिए था ये सब बात तेज प्रताप जी को, जो अब बोल रहे हैं। जब फाइनली समझ गए कि दारा शिकोह बना दिया तो अब दुखी होकर बोल रहे हैं। ये सब बात पहले बोलना ना चाहिए था, जब हेल्थ मिनिस्टर थे, वन पर्यावरण के मंत्री थे। बाद में तो इनको हेल्थो विभाग नहीं दिया था, याद नहीं है? वो भी तेजस्वी छीन लिए थे। अब तो ये तेजस्वी के साथ साथ राहुल को भी कह रहे हैं
कह रहे राहुल गांधी तो हमसे हाथ भी नहीं मिलाना तो चाहते। ये बात तो असम के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, माँ भारती के वीर सपूत हेमंतो बिश्व शर्मा जी ने राहुल जी के बारे में बता दिया था ना, जिससे नाराज होकर शर्मा जी ने कांग्रेस पार्टी को बाय बाय किया था। तो तेज प्रताप जी जो बोल रहे हैं हमको लगता है उसी को इंडोर्स कर रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अभी तो गोवा के एक नेता ने भी कह दिया कि राहुल गांधी कमरे में घुसे, सामने माँ सोनिया थी और वो चीख पड़े उन पर किसी बात को लेकर। अब कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, वो हो सकता है वहां प्रत्यक्षदर्शी होंगे। अब कांग्रेस के मित्रों की बात को कैसे चैलेंज किया जाएगा अगर वो राहुल गांधी के बारे में सही बात बता रहे हैं तो नोबडी कैन चैलेंज इट। राहुल गांधी उस प्रकार के हैं। वो तो पीएम को भी तू तड़ाक कर रहे हैं। अरे उनके तू तड़ाक करने से कुछ होगा? प्रधानमंत्री को देश की जनता ने गणनायक मान लिया है, संविधान संरक्षक माना है, लोकतंत्र रक्षक माना है। राहुल गांधी क्या है कि जो मुंह में आएगा बोलेंगे जनता मान लेगी। चलिए आखिरी सवाल, जनता ने रिजेक्ट किया राहुल जी को। तेज और तेजस्वी में भारी कौन पड़ेगा बिहार चुनाव में, एक दूसरे पर? देखिए दोनों में कौन भारी पड़ेगा ये मैं नहीं जानता हूं। बिहार की जनता भारी पड़ेगी और बिहार में लालू यादव की संस्कृति और सभ्यता का उभार नहीं होगा, लालू यादव का जंगल राज नहीं आएगा, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव हारेंगे, इंडी अलायंस 10 सीटों के नीचे जाएगा, कांग्रेस बुरी तरह से पराजित होगी और कांग्रेस पार्टी लालू यादव के दल को 50 सीट भी देने को तैयार नहीं है। महुआ तेज जीतेंगे। मैं क्या कह रहा हूं सुन रहे हैं? राहुल गांधी अब ड्राइविंग सीट पर आ गए। अब कांग्रेस कहती है कि हम लालू जी की पार्टी को 50 सीट नहीं देंगे। इसी को लेकर लड़ाई चल रही है अभी। बताइए ना, 75-80 को विधायक है और हालत बहुत खराब है। तो आखिर में बता दीजिए महुआ जीतेंगे कि नहीं तेज? आपको जमीनी स्तर पर क्या दिख रहा है? तेजस्वी राघोपुर से हार रहे हैं, इसकी पुख्ता जानकारी है और दावे के साथ मैं कह रहा हूं, जनता से मेरा संवाद लगातार चल रहा है, राघोपुर से तेजस्वी चुनाव हार जाएंगे। ठीक है। तेज प्रताप जी का क्या होगा ये अगली मुलाकात में आपको बताएंगे। ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है बिहार चुनाव में तेज और तेजस्वी में एक दूसरे पर भारी कौन पड़ेगा, कौन ज़्यादा परेशान करेगा एक दूसरे को, और महुआ से क्या तेज प्रताप आपको जीतते हुए नजर आते हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार। नमस्कार।